Hello, my dear student. Welcome to class 8. By looking at the picture, you can easily understood which chapter we are going to learn. Yes, my dear student. Today we are going to learn the chapter Health and Disease. Before going to the chapter, just look at what is health. Yes, my dear student. Health is a state of complete physical, mental and social. अब ये तीनों वर्ड के मीनिंग बता रही हूँ. फिजिकल मीन्स योर बॉडी, मेंटली मीन्स आपका मन, आप क्या सोच रहे हो, मेंटली आप स्ट्रांग हो या नहीं, मेंटली आप हेल्दी हो या नहीं. सोशल वेलबिंगनेस, दैट मीन्स आप सोशल, अपनी सोसाइटी में आप इन्वॉल्व हो रहे हो नहीं, सोसाइटी में जो भी फंक्शंस हो रहे हैं उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो नहीं, आप हेल्दी हो या नहीं. जब ये सारी चीज़ें आपकी एकदम अच्छी तरीके से चल रही है एंड योर बॉडी इज़ नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी टाइप ऑफ अ डिजीज और इलनेस, दैट टाइम दैट हेल्थ इज कॉल्ड एज अ हेल्दी एंड दैट इज ओनली अ हेल्थ. Health is a state of complete physical, mental and social well-beingness and not merely the absence of any disease. What is disease? Disease, take an example my dear student. You want to eat pizza. आपने पिज़्ज़ा लिया, खाए और आफ्टर सम टाइम यू आर फीलिंग दैट आपका स्टमक कुछ पेन हो रहा है. यू विजिटेड टू द डॉक्टर. Doctor prescribes some medicine to you. After taking medicine, you are feeling that now I am okay. So for some time you were feeling that uneasiness. इसमें क्या हुआ, आपका मेंटली भी डिस्टर्ब हुआ, आप कंटिन्यू वही सोच रहे थे कि मेरा स्टमक पेन हो रहा है, प्लस आपका फिजिकली आप डिस्टर्ब थे, स्टमक पेन हो रहा था. So that is only a disease, my dear student. Disturbance in a psychological process of body is called as a disease. Now, name the types of disease. Types of disease देखने के लिए हम देखेंगे. टाइप्स ऑफ डिजीज में एक ड्यूरेशन के हिसाब से डिजीज होता है, एक रीजन के हिसाब से डिजीज होता है. ना अगर हम ड्यूरेशन के हिसाब से देखेंगे, सो ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग द डिजीज इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, क्रॉनिक डिजीज एंड एक्यूट डिजीज. क्रॉनिक डिजीज, फर्स्ट डिजीज देखेंगे. क्रॉनिक डिजीज मीन्स द डिजीज विच यू हैव फ्रॉम द लॉन्ग टाइम. बहुत समय से आपको कुछ प्रॉब्लम है. टेक एन एग्जाम्पल लाइक टीबी. टीबी एक दो दिन में नहीं ठीक होता है. ट्यूबरक्यूलोसिस, इसको ठीक होने के लिए काफ़ी समय लगता है. सो दिस टाइप ऑफ अ डिजीज इज कॉल्ड एज अ क्रॉनिक डिजीज. नाउ सेकेंड, एक्यूट डिजीज. एक्यूट डिजीज मीन्स द डिजीज फ्रॉम विच यू आर सफरिंग फ्रॉम 5 to 6 days. 5 to 6 days से आप सफ़र कर रहे हो और उसके बाद आराम से वो ठीक हो जा रहा है. दैट इज कॉल्ड एज अ एक्यूट डिजीज. टेक एन एग्जाम्पल लाइक कफ कोल्ड, ज़्यादा नहीं होता, 5 से 6 दिन के अंदर वो ठीक हो जाता है. नाउ अकॉर्डिंग टू रीजन इट इज़ गेट क्लासिफाइड इनटू हेरिडिटरी एंड एक्वायर्ड. हेरिडिटरी डिजीज में एग्जाम्पल दिया है डाउन सिंड्रोम विच कैन ट्रांसफर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. But acquired disease again get classified into two category, infectious disease and non-infectious disease. Infectious disease means the disease which can be transferred by touching or by sitting nearby that infected person. Like किसी को कॉमन कफ कोल्ड हुआ है और आप कंटिन्यू उनके साथ हो, वो स्नीज कर रहा है, तो इस समय क्या होगा, इट मे बी चांसेस दैट कि वो डिजीज़ आपको भी हो सकता है. सो दैट टाइप ऑफ अ डिजीज़ इज कॉल्ड एज अ इन्फेक्शियस डिजीज़. एंड द सेकेंड इज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ लाइक अ डायबिटीज़ एंड हार्ट डिजीज़. लाइक ये सारे डिजीज़ कैसे होते हैं, बाय शेयरिंग द फूड, बाय सिटिंग विद दैट पर्सन, उनके साथ रहने से हमें ये डिजीज़ ट्रांसफ़र नहीं होते हैं. ओके, नाउ विल सी नेम सम इन्फेक्शियस डिजीज. अगर एग्जाम में आता है राइट डाउन द नेम, जस्ट राइट डाउन
All the name is given here. First one is tuberculosis, second one is hepatitis, dysentery, cholera, typhoid. Now second question is name some non-infectious disease. नॉन-इन्फेक्शियस डिजीज में भी होता है डियर स्टूडेंट कैंसर, डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज. विल सी द फर्स्ट डिजीज इज कैंसर. एग्जैक्टली व्हाट इज कैंसर? कैंसर में क्या होता है, जो हमारे बॉडी में जो सेल होते हैं वो कंटिन्यू ग्रोथ होता है एंड इट गेट टर्न इनटू द ट्यूमर में टर्न हो जाता है. सो दैट इज कॉल्ड एज अ कैंसर. सो व्हाट इज गिवन हियर? Uncontrolled and abnormal cell growth is called as a cancer. Now there is so many type of cancer present. Now you can see the types of cancer here. First one is stomach cancer, breast cancer, tongue cancer, mouth cancer, uterus cancer, skin and blood cancer. Next question, what is diabetes? नाउ माई डियर स्टूडेंट, हमारे बॉडी में एक हार्मोन इंसुलिन होता है विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय पेनक्रियाज. नाउ व्हाट इज़ एन फंक्शन ऑफ इंसुलिन? इंसुलिन का काम क्या होता है? वो क्या करता है, हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज होता है ब्लड में उसको कंट्रोल करता है. शुगर और ग्लूकोज जो होता है उसको कंट्रोल करता है, बढ़ने नहीं देता है ब्लड में. नाउ बट व्हाट हैपन, सम टाइम ये इंसुलिन जो है हमारे बॉडी में क्या होता है, लो सिक्रीट होता है. जब इंसुलिन ही कम सिक्रीट हो रहा है तो ग्लूकोज को कंट्रोल कौन करेगा? तो ग्लूकोज भी कम कंट्रोल होते हैं और ब्लड में क्या हो जाता है, ग्लूकोज की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से दैट टाइप पर्सन विल सफ़र फ्रॉम द डिजीज. दैट डिजीज इज नोन एज अ डायबिटीज. सो मेन रीज़न इज दैट व्हेन इन द बॉडी इंसुलिन लेवल जब कम सिक्रीट होता है हमारे बॉडी में तो पर्सन को कौन सी डिजीज़ होती है, डायबिटीज़. और इंसुलिन कौन सिक्रीट करता है, पेनक्रियाज. डियर स्टूडेंट, क्लियर? नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ अ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज इज हार्ट डिजीज. नाउ हार्ट डिजीज कैसे होता है? व्हाट इज एन फंक्शन ऑफ अ हार्ट? हार्ट हमारा क्या काम करता है? वो क्या करता है, बॉडी में ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन को सप्लाई करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी के पास. बट व्हाट हैपन्स, सम टाइम हमारा ऑक्सीजन सप्लाई का लेवल क्या हो जाता है, रिड्यूस होता है बिकॉज ऑफ सम किसी प्रॉब्लम की वजह से होता है कि सप्लाई नहीं हो पाता है प्रॉपरली बॉडी में ऑक्सीजन. सो इससे क्या होता है, हार्ट का वर्कलोड बढ़ जाता है एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारे हार्ट में स्ट्रेस आने लगता है, उसमें अचानक हमारे चेस्ट में पेन होने लगता है. So sometime it is after a diagnosis it is shown that कि person is got the heart attack. So heart attack के लिए हार्ट टाइप जो डिजीज़ होती है उसको क्योर करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस होते हैं एग्जैक्टली? बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, इंस्टॉलेशन ऑफ अ पेस मेकर, इंस्टॉलेशन ऑफ अ स्टेंट्स, हार्ट ट्रांसप्लांट एंड एंजियोप्लास्टी. These are the method by which the heart type of a disease can be cured. Now my dear student, we come to know what is a infectious disease and the non-infectious disease. हम लोगों ने देखा कि infectious disease के एग्जाम्पल क्या है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ के एग्जाम्पल क्या है. ना थोड़ा डिटेल में देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है इन्फेक्शियस डिजीज़ में? इट इज़ एन कम्युनिकेबल डिजीज़. एंड नॉन इन्फेक्शियस में इट इज़ अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. मतलब ये ट्रांसफ़र होता है person to person, and non-infectious it cannot transfer person to person. Second point, it is caused by virus, bacteria and fungus. ये किससे होता है, बैक्टीरिया फंगस से. लेकिन नॉन इन्फेक्शियस कैसे होता है? इट इज़ सम टाइम जेनेटिकली और बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल. हम ज़्यादा अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो विल सफ़र फ्रॉम कैंसर. सो दिस इज़ व्हाट नॉन इन्फेक्शियस. वो जेनेटिकली भी होता है और लाइफस्टाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है. थर्ड पॉइंट, इट इज़ स्प्रेड थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी होता है. लाइक पर्सन के जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके साथ हम कंटिन्यू टाइम स्पेंड कर रहे हैं और ही इज़ नॉट टेकिंग एनी प्रिकॉशंस. वो स्नीजिंग कर रहा है तो कफ कोल्ड हुआ है, स्नीजिंग कर रहा है तो वो अपने माउथ पे हैंकरचीफ नहीं ले रहा है,
सो वी कैन सफ़र फ्रॉम दिस. और एनी मीडियम लाइक उसके हैंकी को हमने यूज़ किया, सो वी ऑल्सो विल गेट इन्फेक्टेड बाय इन्फेक्शियस डिजीज़. और नॉन इन्फेक्शियस में क्या है, इट इज़ नॉट स्प्रेड थ्रू द कॉन्टैक्ट. हम किसी के अगर साथ रहते हैं तो हमें वो डिजीज़ नहीं होता है. एग्जाम्पल है कोल्ड, चिकन पॉक्स, इट इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़. और नॉन इन्फेक्शियस में देखोगे तो कैंसर एंड डायबिटीज़ इज़ अ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़. नाउ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है. अभी डिजीज़ के बारे में हमको इतना पता चल गया है, तो आइडेंटिफाई द ऑड टर्म मलेरिया, हेपेटाइटिस, एलिफेंटासिस एंड डेंगू. नाउ इसमें से ऑड मैन आउट मैंने आंसर मार्क कर दिया है, हेपेटाइटिस. व्हाई हेपेटाइटिस माय डियर स्टूडेंट? बिकॉज इट इज़ एन वायरल डिजीज़. और बाकी जो दिया है मलेरिया, डेंगू एंड एलिफेंटाइटिस, दीज ऑल आर डिजीज कॉज बाय द बाइटिंग ऑफ द मॉस्किटो. मच्छर के काटने से होता है. नाउ सेकेंड, plague, AIDS, cholera and TB. AIDS is also a viral disease and other three is a bacterial disease, my dear student. Therefore AIDS is a odd man out here, and here hepatitis is a odd man out. Now the next question, which are the various media of spreading the infectious disease? अब इस इन्फेक्शियस डिजीज़ अगर फैलता है तो कैसे, कौन सा मीडियम है? तो वो क्या हो सकता है? दैट कैन बी एयर, दैट कैन बी वाटर, दैट कैन बी अ ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट और थ्रू अ एनिमल वेक्टर. These are the reason by which can the infectious disease can transfer from person to person. Now next question, give the name of a 5 non-infectious disease given in your textbook. At least just write down. If you are not knowing 5, 3 लिखो. और other 2 is homework for you. Just find out other 2 name of the non-infectious disease. Cancer, diabetes, heart disease is a non-infectious disease. Now the next question, दिस इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट. आप कैसे लिखोगे, अपने मन से आप इसका आंसर बनाकर लिखना है. व्हाट कैन बी अचीव्ड, कैन बी प्रिवेंटेड. मीन्स रेगुलर बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज. अगर आप रेगुलर अच्छा खाना और एक्सरसाइज कर रहे हो तो व्हाट, उससे आपको क्या अचीव होगा, आपको क्या मिलेगी. सो माय डियर स्टूडेंट, बैलेंस डाइट आर द की ऑफ अ गुड हेल्थ. अगर आपकी हेल्थ गुड है, आपकी हेल्थ अच्छी है, तो यू विल फील हेल्दी, यू विल नॉट सफ़र फ्रॉम एनी टाइप ऑफ अ डिजीज़. इट इज़ ऑल्सो सेड दैट हेल्थ इज़ वेल्थ. सो दिस picture shown here, this is what a balanced diet pyramid. Okay my dear student. Now the next slide shown you about dengue. Wow, beautiful picture is given about the dengue mosquito. Now very two important point is given my dear student. Dengue is spread by Aedes aegypti. This is what name of the dengue mosquito. It is caused by the Den-1-2 virus. It is also known as a flavivirus. Now what kind of symptoms you can see when the person is suffering from the dengue? अगर किसी को डेंगू होता है तो कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं? देखो, रेडनेस ऑफ आई, वोमिटिंग, जो कॉमनली है फीवर आएगा, थ्रोट, आपका जो थ्रोट है, नोज़ है, वो सब एकदम लाल हो जाएगा, रैशेज होंगे बॉडी में, आपका पल्स रेट बढ़ जाएगा, आपको आलसपना लगेगा, लेजीनेस लगेगा, यू विल नॉट फील हेल्दी, यू विल फील कंटिन्यू फॉर स्लीपिंग. These are what the common symptoms of the person which suffer from a dengue. Person is suffer from dengue. Clear student? Now next type of a disease is called as a swine flu. Oh, this is a picture of a pig. हाँ, पिग के मुंह पे और उसके बॉडी पे कुछ मैंने लिखा है, H1N1. Yes my dear student, swine flu. ये जो स्वाइन फ्लू है, दिस इज एन वेरी डेंजरस डिजीज.
Swine flu is caused by the virus influenza A H1N1. ये एक वायरस का नाम है H1N1. Swine flu is occur through pigs and human. It spread through. अब ये किसी को हुआ है तो कैसे स्प्रेड होगा? Through sweat, secretions of a nose, throat and saliva. This is a short information about the swine flu. Now the next is AIDS. Now my dear student, AIDS. First of all, learn the full form of AIDS. आपको इसको 5 बार लिखना है. फुल फॉर्म. AIDS का फुल फॉर्म क्या है? Acquired immunodeficiency syndrome. How it is caused? It is caused by the virus named as a HIV. What is the full form of HIV? HIV, the full form of HIV is here human immunodeficiency virus. This is an image of HIV virus. It is look like a coronavirus, my dear students, somewhat. Outer portion is look like a coronavirus, but this is an picture of image of HIV virus. Now थोड़ा डिटेल में देखेंगे. AIDS is caused by the HIV virus. Remember the full form of HIV as well as the full form of AIDS. अब ये किसी को AIDS हुआ है वो कैसे पता चलेगा? There is a one test is called as a ELISA test. ELISA test is help to diagnose the person whether he is suffering from AIDS or not. Or my dear student, if some person is having the disease like a AIDS, do not have something wrong in your mind. Got it student? ऐसा नहीं है कि हम उसके साथ बैठेंगे तो हमें एड्स हो जाएगा. While sharing the food हमें एड्स हो जाएगा. उसके साथ बात करने पे no my dear student, AIDS cannot spread through the touching or sharing a food. Clear my dear student? Now the next is rabies. This is an viral disease. It is occur due to the bite of an infected dog, monkey, cat, etc. अगर ऐसा ये डिजीज़ किसी को हो जाता है तो वो उसे हाइड्रोफोबिया एक सिम्बम. हाइड्रोफोबिया मीन्स व्हाट? Having a fever related to the water. Got it? So this type of a disease is called as a rabies. ये किसी infected body में अगर आ गया, किसी infected person से किसी के body में अगर transfer हो गया, so they will behave like a sometime they have some fear related to the water. Okay? When there will be a bite, if you'll get the bite through the dog, monkey, cat, so you will get suffer from the rabies. But इसमें क्या होता है? फीवर 2 to 12 वीक्स तक होते हैं. हाइड्रोफोबिया एक ऐसा कुछ सिम्टम्स आ जाता है. सिम्टम्स स्टार्ट टू अपीयर विद इन 90 to 175 days of a dog bite. Clear my dear student? Now student, do one thing. इसमें सारे मैंने क्वेश्चंस लिख दिए हैं. सारे क्वेश्चंस आंसर आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए. फ्रॉम दिस ओनली वी आर गोइंग टू कंडक्ट द एग्ज़ाम. थैंक यू माय डियर स्टूडेंट.